हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोग मेटलर्जी का स्टेप 1 डिस्कस कर चुके थे, जो था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमें ओर को कंसंट्रेट करना था बाय द डिफरेंट मेथड्स। वो सब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप 2, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। मतलब हमको स्टेप 1 में जो कंसंट्रेटेड ओर मिला है, हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आ गया है, मतलब ऐसा ओर जिसमें से हम लोगों ने फिजिकल मेथड से बहुत सारी इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया है। ठीक है, वो है कंसंट्रेटेड ओर। चलिए, अब इस कंसंट्रेटेड ओर को हमें करना है ऑक्सीडाइज्ड। हमें इसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा, क्यों लेकर आना है? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करना काफ़ी आसान रहता है। हम लोग एक और बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इलिंगम डायग्राम, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कंसंट्रेटेड ओर को हमें करना है ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए हम लोग करते हैं इसको हीट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हीटिंग करते हैं। अब एक चीज़ समझिए, हीटिंग के भी यहाँ पर दो मेथड हैं। मैं बहुत ही डायग्रामेटिक तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि रटने की ज़रूरत नहीं पड़े बिल्कुल भी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था, चैप्टर छोटा है, मतलब 3 मार्क्स का है केवल, लेकिन इसका सिलेबस, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और आप लोग जो नीट का एग्जाम और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो देखिए, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज्ड करना है। ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए हमने क्या किया? इसको हीट किया। ठीक है, अब एक चीज़ देखें आप लोग कि हीटिंग करने के दो मेथड हैं। वन इज कैल्सिनेशन, हम लोग देखेंगे भी कैल्सिनेशन क्या है, एंड द सेकंड वन इज रोस्टिंग। वन इज कैल्सिनेशन, अनदर इज रोस्टिंग। ये हीट करने के मेथड है। ऐसे समझिए कि जो कंसंट्रेटेड ओर मेरे को स्टेप 1 में मिला है, अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है, तो हम प्रिफर करते हैं कैल्सिनेशन करना। और अगर ये कंसंट्रेटेड ओर सल्फाइड फॉर्म में है, तो हम लोग प्रिफर करते हैं रोस्टिंग करना। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए अबाउट दिस कैल्सिनेशन। तो देखिए, कैल्सिनेशन में सबसे पहले यहां पर हीट किया जाएगा, हीटिंग। ठीक है, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो मेटल है मेरे पास, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही नीचे हमको हीट करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करनी है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, डेफिनेशन क्या बन गई कैल्सिनेशन की कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस कैल्सिनेशन इज प्रिफर्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। अब यहां पर आ जाएं रोस्टिंग में। तो देखिए, रोस्टिंग में है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज देख रहे हो आप लोग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, यहां पर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट है, यहां पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग है और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, तब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं। चलिए, तो ये मेन डिफरेंस आपको समझ में आया कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का। एक चीज और देखिए आप लोग कि जो मेरे पास कंसंट्रेटेड ओर आया है, अगर मैं उसको हीट करता हूं, ठीक है, हीट करने से क्या होगा कि जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें अगर कोई मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कैल्सिनेशन की अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, या बेनिफिट ऑफ कैल्सिनेशन या बेनिफिट ऑफ रोस्टिंग की बात करूं, तो क्या समझ में आएगा मुझको कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने से क्या होगा भाई, कि भाई मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, हमको ड्राई कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है तो वो भी यहां से रिमूव हो जाएगी। वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज गेट एवेपोरेटेड।
वो इवेपोरेट। सेम चीज़ यहाँ पर भी, जब मैं किसी कंसनट्रेटेड ओर को हीट करूँगा तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी, उसकी जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है वो भी रिमूव हो जाएगी। अब देखिए क्या केमिकल क्या चेंज होता है कैल्शिनेशन में, उसको समझिए। देखो हम लोग जानते हैं कि कैल्शिनेशन किसके लिए किया जाएगा, कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और मैं इसको कर रहा हूँ हीट, ठीक है। तो हीट करने से क्या होगा कि दिस गेट डिकम्पोज्ड इनटू CaO प्लस CO2। ये CO2 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। मुझको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, मतलब जो यहाँ पर कंसंट्रेटेड ओर था मुझे उसकी क्या मिल गई, मुझे उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिल गई। तो ये था मेरे पास कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। समझ में आ रहा है आप लोगों के। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं रोस्टिंग को समझने की कोशिश करूं तो रोस्टिंग में देखो, रोस्टिंग किसके लिए की जा रही है, सल्फाइड फॉर्म के लिए। चलिए मान लो मेरे पास है गैलेना 2PbS प्लस 3O2, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ मिल जाएगा 2PbO प्लस 2SO2। ये SO2 तो रिमूव हो जाएगी, तो मुझे जो लेड सल्फाइड था उसकी क्या मिल गया, यहाँ पर मुझको लेड ऑक्साइड फॉर्म मिल गई, ठीक है। तो ओर को, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने हीटिंग की थी। और हीटिंग के दो मेथड थे मेरे पास, वन इज कैल्शिनेशन, अनदर इज रोस्टिंग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैल्शिनेशन और रोस्टिंग। तो इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, वॉलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। एक चीज़ और, अगर कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, जैसे मान लो मैं इसकी बेनिफिट्स ऑफ कैल्शिनेशन की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास है Fe2O3.3H2O, तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो जब मैं अगर इसको हीट करूंगा तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, मुझको सिंपल एनहाइड्रस ओर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, तो ये था, देखिए स्टेप सेकंड में मैंने कंसंट्रेटेड ओर से क्या ऑब्टेन कर लिया, मैंने कंसंट्रेटेड ओर से ऑक्साइड ओर ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब इस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना है। अब देखिए आप लोग, ये जो हीटिंग है, कैल्शिनेशन और रोस्टिंग, ये जिस भट्टी में होती है उस भट्टी का नाम है रेवरबीरेटरी फर्नेस। फर्नेस को हिंदी में बोलते हैं भट्टी। तो देखिए कैल्शिनेशन और रोस्टिंग स्पेशल टाइप की भट्टी में होगा, उस भट्टी का नाम क्या है, रेवरबीरेटरी फर्नेस। चलिए, तो मेरे पास ऑक्साइड ओर मिल चुका है, लेकिन अब समझिए आप लोग, मुझे इस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना है। क्या करना है, मुझे इस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना है ताकि मुझको मेटल मिल सके। भाई यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है इस तरह से, और मैं इसको रिड्यूस करूंगा, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना है मुझे, तो रिडक्शन ही हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। तो मुझे मेटल ऑक्साइड से क्या चाहिए, मुझको मेटल चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज हो गया, तो जब रिड्यूस ही करना था तो ऑक्सीडाइज क्यों किया, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल को रिड्यूस करना टफ है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना थोड़ा सा आसान है। दोबारा से सुन लीजिए, मेटल को रिड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना काफ़ी आसान है। इसीलिए हमने जो कंसंट्रेटेड ओर लिया था उसको पहले ऑक्सीडाइज किया है, उसके बाद हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे। चलिए, तो रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे रिड्यूस करने के लिए चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और मुझे चाहिए हीटिंग, मुझे हीट भी करना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और हीटिंग, जो ऑक्साइड फॉर्म है कंसंट्रेटेड ओर की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटल में। दैट मेटलर्जी इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। मतलब पायरो का मतलब होता है हीट। तो हम लोग अगर विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट मेटलर्जी, दैट मेथड ऑफ मेटलर्जी इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय पायरोमेटलर्जी। तो आप लोग बता सकते हैं, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए अगर हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट हम लोग ये काम करते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, पायरोमेटलर्जी बोल देंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मेटल ऑक्साइड हमारे पास बहुत सारे होंगे,
उन जैसे यहाँ पर CaO है, PbO है, और भी ले सकता हूँ मैं। मान लो मेरे पास देखिए ये मिल जाएगा 2ZnO और ये मिल जाएगा 2SO2। मेरे पास PbO है, ZnO है, CaO है। तो किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है? चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इस सब को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो था इलिंगम डायग्राम। वो क्या है? इलिंगम डायग्राम। तो इस चीज को याद रखना, इलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए और जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग इलिंगम डायग्राम को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इलिंगम डायग्राम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है कि सेपरेट जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब मैं इलिंगम डायग्राम को डिस्कस करूं। चलिए, तो अब देखिए स्टेप 2 में मैंने कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कर दिया है ऑक्साइड ओर में। अब स्टेप 2 में ही ऑक्साइड ओर को मुझे कन्वर्ट करना है मेटल में। तो ऑक्साइड ओर को मेटल में रिड्यूस करने के लिए मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए और मुझे उसको हीट करना है। अब एक चीज समझिए, तो ये जो रिडक्शन के मेथड हैं वो दो मेन मेथड हैं। या तो मैं रिड्यूस कर सकता हूं केमिकल रिडक्शन मेथड से, मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन यूज करें और उसमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दें, केमिकल रिडक्शन। या दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब एक चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। हम लोग एल्यूमिनियम के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। आप लोग जान रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर आते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिडक्शन मेथड कि हाउ डू वी कन्वर्ट द मेटल ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल। यहां जो मेटल मुझे मिलेगा उसको बोलते हैं क्रूड मेटल, इसको बोलते हैं क्रूड मेटल विद द केमिकल रिडक्शन मेथड। तो देखिए अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे रिडक्शन में सबसे पहले केमिकल रिडक्शन मेथड और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। है केमिकल रिडक्शन मेथड, केमिकल रिडक्शन मेथड। तो देखिए केमिकल रिडक्शन मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे रिडक्शन करने के लिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो इसमें केमिकल रिडक्शन में सबसे पहले मैं यूज करता हूं यहां कार्बन रिडक्शन मेथड। मतलब हम लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां पर इस्तेमाल करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो केमिकल रिडक्शन मेथड समझिए। अभी देखो स्टेप 1 में मुझको मिल गया है कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है, सीक्वेंस में समझिए। मुझको कंसंट्रेटेड ओर मिल गया है और मैंने स्टेप 2 में इसको हीट करके या तो कैल्सिनेशन किया होगा या रोस्टिंग की होगी, तो मुझे मिल गया है मेटल ऑक्साइड। अच्छा, ये जो मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड में अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अभी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। अगर मैं इन इम्प्योरिटीज के साथ ही इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दूंगा तो मुझे जो मेटल मिलेगा उसमें भी तो इम्प्योरिटी शामिल होगी, या हो सकता है कि इम्प्योरिटी इसके रिडक्शन को भी हैम्पर कर दे, कुछ इसमें गलती कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर लेते हैं साथ ही साथ में। अब देखो या तो ये इम्प्योरिटी होगी एसिडिक, या तो इम्प्योरिटी होगी एसिडिक, या इम्प्योरिटी होगी बेसिक। हमको देखना पड़ेगा कि इस मेटल ऑक्साइड में इम्प्योरिटी है कौन सी, एसिडिक इम्प्योरिटी है या बेसिक इम्प्योरिटी है। तो इस एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। तो देखो मेटल ऑक्साइड मुझको मिल गया है, लेकिन अभी भी मेटल ऑक्साइड में इम्प्योरिटीज हैं। दीज इम्प्योरिटी मे बी एसिडिक और मे बी बेसिक। अब मैं इन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए एक एक्सटर्नल केमिकल एजेंट मिलाऊंगा इसमें, जिसको बोलेंगे फ्लक्स। और ये फ्लक्स भी
बेसिक हो सकता है या एसिडिक हो सकता है। अब इस चीज़ को समझिए, मान लो इम्प्योरिटी एसिडिक है तो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा बेसिक फ्लक्स, अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो मैं उसमें फ्लक्स यूज करूंगा एसिडिक। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, मान लो कि इम्प्योरिटी है CaO, मेटल ऑक्साइड में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो कौन सी है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैसी है इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है बेसिक। तो मैं इसमें कौन सा फ्लक्स मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा इसमें एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स कौन सा होगा सर, ये होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो मुझे मिल जाएगा CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं स्लैग। याद रखना, इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स को मिलाकर जो मिलता है इसको बोलते हैं स्लैग, SLAG। 1 मार्कर क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर मान लो इम्प्योरिटी है एसिडिक, मान लो इम्प्योरिटी है आपके पास SiO2, ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी में SiO2 प्रेजेंट है और ये इम्प्योरिटी कैसी है, एसिडिक है, तो मैं इसमें मिला दूंगा बेसिक फ्लक्स, दैट इज FeO, बेसिक फ्लक्स। तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeSiO3, ये मिल जाएगा मेरे को स्लैग, ये मिल जाएगा स्लैग। तो एक चीज समझ में आ गई आप लोगों के, देखो इम्प्योरिटी, ठीक है, प्लस फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, स्लैग। ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया तैयार आपका। चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि मेटल ऑक्साइड में अभी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या मिला दिया, इसमें मैंने फ्लक्स मिला दिया। अब एक चीज़ देखो, इस मेटल ऑक्साइड को जिसमें इम्प्योरिटी शामिल है मैंने फ्लक्स मिला दिया, मैंने फ्लक्स मिला दिया। इसको प्लस मैंने लिया कोक। कोक क्या है सर, कोको कोला वाली कोक नहीं है, ये कोक कोयला है, मतलब कार्बन है, ठीक है। मैंने मेटल ऑक्साइड जिसमें इम्प्योरिटी शामिल थी उसमें ऊपर से क्या मिला दिया, मैंने फ्लक्स मिला दिया, ठीक है, और इसमें मिला दिया कार्बन मतलब कोयला, कोक मिला दिया मैंने, ठीक है सर। अब क्या करूंगा, मैं इसको एक भट्टी में डाल दूंगा, उस भट्टी का नाम होगा ब्लास्ट फर्नेस। भट्टियों के नाम भी याद रखने हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हाई टेम्परेचर पे मैंने कोयला डाल दिया, ये सारी चीज़ें डाल दी, तो अब क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, ये मेटल ऑक्साइड क्या होगा भाई, मेल्ट होगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा मेल्ट। तो मुझे यहाँ जो मेटल मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में मुझको मेटल मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसकी इम्प्योरिटी किसके साथ जुड़ गई है, फ्लक्स के साथ, और क्या बना दिया है, स्लैग। हमेशा याद रखना, मोल्टन मेटल से हल्का होता है स्लैग, तो इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा स्लैग। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से किसी स्पैचुला से मैं इस स्लैग को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि ये इसके ऊपर तैर रहा है, और मुझे नीचे नीचे क्या मिल जाएगा, मुझे नीचे नीचे ये मोल्टन मेटल मिल जाएगा। तो ये था मेरे पास कौन सा मेथड, कार्बन रिडक्शन मेथड में, सॉरी केमिकल रिडक्शन मेथड में पहला था कार्बन रिडक्शन मेथड। अब इसको एक रिएक्शन से समझ लो, जैसे मेरे पास है जिंक ऑक्साइड और मैंने इसमें यूज कर लिया कार्बन, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा जिंक प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास है Fe2O3, ठीक है, आपने इसमें यूज कर लिया कार्बन और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2Fe प्लस 3CO। अब एक चीज मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताई थी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर भी होगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी होगा, अलग अलग मेटल ऑक्साइड का अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेना है भाई, यहाँ पे तो मैंने चलो कार्बन ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट का टाइप और टेम्परेचर कितना लेना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इलिंगम डायग्राम दैट वी विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये जो मेटल मिल रहे हैं, ये जो मेटल मिल रहे हैं ये मोल्टन फॉर्म में है, और क्रूड मेटल बोलेंगे हम लोग इसको, क्या बोलेंगे, कच्चा धातु, क्योंकि अभी भी अल्ट्रा प्योर नहीं है ये, अभी भी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी शामिल होंगी। दिस इज क्रूड मेटल। चलिए, तो ये केमिकल रिडक्शन मेथड में पहला हो गया कार्बन रिडक्शन मेथड। दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट, सेकंड मेथड है रिडक्शन विद एल्युमिनियम, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। देखो, जिन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से नहीं हो पाएगा, उन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम लोग करेंगे एल्यूमिनियम के साथ। तो कौन कौन से हो सकते हैं ये हो सकते हैं Cr2O3 या Mn3O4, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास है Cr2O3, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पर एल्यूमिनियम। तो हम लोग जानते हैं भाई कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ पर
इट विल फॉर्म Al2O3 और मुझे क्रोमियम यहाँ पर डिस्प्लेस होकर मिल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। अच्छा, ये थर्माइट प्रोसेस आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ले लूँ मैं Fe2O3, यहाँ पे ले लूँ एल्युमिनियम, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा Fe। जैसे जो रेलवे पटरी क्रैक हो जाती हैं उनको बेल्डिंग करने के लिए हम लोग इसी एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर Cr2O3 की जगह क्या होता है Fe2O3, हम लोग एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 बन जाता है और वहाँ पे Fe का डिपोजिशन हो जाता है। तो देखिए, जिन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से नहीं होगा उनका रिडक्शन हम लोग किससे कराएंगे, हम लोग एल्युमिनियम से कराएंगे। तो दैट इज द सेकेंड केमिकल रिडक्शन मेथड। नाउ कम टू द थर्ड। चलिए, थर्ड मेथड कौन सा है उसको देखें कि रिडक्शन विद हाइड्रोजन गैस। हम लोग जानते हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस तो एक वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो मेन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से नहीं होगा, एल्युमिनियम से भी नहीं होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टंगस्टन का एक ऑक्साइड है WO3, टंगस्टन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन गैस इसमें से पास कर दी। याद रखना हाइड्रोजन गैस बहुत एक्सपेंसिव है, तो जिन मेटल को ऑब्टेन करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग उसके लिए एक्सपेंसिव हाइड्रोजन गैस यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो ये मिल जाएगा W और ये मिल गया 3H2O। ये टंगस्टन मेटल मुझको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब हम लोग, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वाटर गैस। आप लोगों को याद होगा वाटर गैस का फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं निकल ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वाटर गैस। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ 2Ni प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे निकल मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, वाटर गैस का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो केमिकल रिडक्शन मेथड में 3 पढ़ ली हम लोगों ने, कार्बन रिडक्शन, एल्युमिनियम रिडक्शन और तीसरा है रिडक्शन विद हाइड्रोजन गैस, और इसी में पढ़ लिया है रिडक्शन विद वाटर गैस। नाउ कम टू द फोर्थ मेथड, दैट इज ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन मेथड क्या है उसको समझिए कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कौन कौन से हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, जैसे Cu है, Hg है और Pb है। ये ऑटो रिडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ रिडक्शन कर सकते हैं। समझिए इसको, देखो मेरे पास है Cu2S, ये है क्यूप्रिक सल्फाइड, या मैं इसको बोल सकता हूँ पायराइट्स, कॉपर पायराइट, ऐसे समझिए। तो ये जो Cu2S है सल्फाइड फॉर्म में है, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसकी रोस्टिंग की होगी। तो रोस्टिंग करने से जो क्यूप्रिक सल्फाइड है, वो क्यूप्रस सल्फाइड है, वो किस में बदल गया होगा, ऑक्साइड में। देखो ये बदल गया होगा Cu2O में, इस तरह से। लेकिन पूरा का पूरा Cu2S Cu2O में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, कुछ Cu2S बचा हुआ रहेगा वहाँ पर। तो जो बचा हुआ Cu2S है वो रिड्यूस हो जाएगा इसी के द्वारा, जो प्रोडक्ट बना था Cu2O उसी के द्वारा ये सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो Cu2S प्लस 2 Cu2O, ये बन जाएगा 6 कॉपर प्लस SO2। ठीक है, ऐसे देखिए, मान लो आपके पास है PbS, आप इसके लिए रोस्टिंग करेंगे, तो रोस्टिंग करने से क्या होगा भाई, PbO बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा PbS PbO में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, तो यही PbO बाकी बचे हुए PbS के साथ रिएक्शन करके यहाँ बना देगा 3Pb प्लस SO2। ऐसे ही मान लो आपके पास HgS है, सिनेबार है, आपने इसको रोस्ट किया तो क्या बन गया, HgO। ये जो HgO बना है इसमें से कुछ HgO जो रिमेनिंग HgS है, सिनेबार है, उसके साथ रिएक्शन करके दोबारा से आपको यहाँ पर क्रूड मेटल बता देगा 3Hg प्लस SO2। समझ रहे होंगे आप लोग। देखो जितने भी सल्फाइड ओर हैं उसको हम लोग ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा सल्फाइड ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है।
कुछ बचा रह जाता है सल्फाइड ओर। तो जो बचा हुआ सल्फाइड ओर है और जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बना है, उस मेटल ऑक्साइड का कुछ हिस्सा इस सल्फाइड ओर के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा और उसको रिड्यूस करके किसमें बदल देगा, क्रूड मेटल में बदल देगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये थे 4 मेथड इन केमिकल रिडक्शन मेथड। अब आप लोग देख रहे होंगे सेकंड मेथड था मेरे पास, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसको समझिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एल्युमिनियम वाला एग्जांपल देता हूँ कि ये है मेरे पास Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना है। तो मुझे इसका लेना है मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म समझते हैं आप लोग, पिघली हुई अवस्था, पिघला हुआ, मोल्ट फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म में। तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया एक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये मेरे पास मोल्टन Al2O3 है, मोल्टन Al2O3, और मैंने यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिए कैथोड और एनोड, और कैथोड और एनोड यहाँ पर इनर्ट मेटल के बने हुए हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, इनर्ट, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पॉजिटिव मतलब एनोड, और ये है नेगेटिव, दैट मीन्स कैथोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये जो Al2O3 है, ये मोल्टन स्टेट में लाने के लिए मैंने इसको हीट किया हो गया, हीट किया है इसको, लेकिन Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग इसमें मिला देते हैं क्रायोलाइट। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। क्रायोलाइट आप लोग जानते हैं, दैट इज Na3AlF6, ठीक है। तो ये क्रायोलाइट क्यों मिलाया गया, टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3, और कोई काम नहीं है इसका। अब देखो Al2 में देखो एल्युमिनियम पर आता है प्लस चार्ज और ऑक्साइड पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली एल्युमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो देखो एट कैथोड, कैथोड पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है इट विल गेट रिड्यूस्ड इनटू एल्युमिनियम, तो मेरे को क्रूड मेटल यहाँ पर मिल जाएगा। क्रूड मेटल का मतलब है कि अभी भी प्योर नहीं है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी शामिल होंगी। स्टेप 2 में हम लोगों ने कंसनट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कर दिया है मेटल ऑक्साइड में, और मेटल ऑक्साइड को फिर रिड्यूस किया है हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू क्रूड मेटल, कच्चा धातु। मतलब अभी भी इसमें, इस मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटी हैं, तभी तो हम लोग स्टेप 3 पर पहुंचेंगे। स्टेप 3 क्या था हमारे लिए, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। अब ये जो मेरे पास क्रूड मेटल है, इसको अलग अलग मेथड से मैं फिर अल्ट्रा प्योर करूंगा, वो होगा स्टेप 3, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। और सिलेबस थोड़ा मतलब कंटेंट इस चैप्टर का ज़्यादा है, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग इसमें कम है, लेकिन हमको नॉलेज पे ध्यान देना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि कोई चैप्टर 3 मार्क्स का है तो उसको कम से पढ़िए, ज़्यादा मार्क्स का है तो उसको ज़्यादा पढ़िए। ऐसा नहीं है, अपनी नॉलेज बनाइए। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो उसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।